हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 19 फरवरी 2022 और 19 फरवरी 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 19 फरवरी है, 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 फरवरी को दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत में हर वर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है वो 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत करने और योजना के लाभ होते हैं उनके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। जो 2021 में एसएचसी है, एसएचसी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एसएचसी इस योजना को लॉन्च किए हुए 6 साल पूरे हुए और जो प्रेजेंट टाइम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के जो सूरतगढ़ है उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना वो शुरू की थी। दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चौलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ये नेपाल के, जो चौलेंद्र शमशेर राणा वो नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्हें हाल ही में जो महाभियोग प्रक्रिया उसका सामना भी करना पड़ा और वे 7 साल में जो महाभियोग है उसका सामना करने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। जो चीफ जस्टिस राणा है उनको निलंबित कर दिया गया और उन्हें निलंबन के बाद जो नेपाल के जो सर्वोच्च न्यायालय में के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं दीपक कार्की उन्होंने उनका पद है वो संभाला है। अब नेपाल है तो नेपाल के बारे में और पढ़ लेते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? तो वो है दोस्तों काठमांडू। काठमांडू है वह नेपाल की राजधानी है और प्रेजेंट टाइम नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम? तो वो है दोस्तों शेख बहादुर देउवा और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ की जो सरकार है वो एक लोकतंत्र सरकार है और प्रेजेंट टाइम जो नेपाल की जो मुद्रा क्या है तो वो है रुपया, एनपीआर रुपया वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मारू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान में मारू महोत्सव मनाया जाता है। अब ये मारू महोत्सव है क्या? तो मारू महोत्सव एक प्रकार का फेस्टिवल है जो जैसलमेर के जो डेजर्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है जिसे गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है और राजस्थान के जैसलमेर के जो पोखरण गांव है वहां पर ये 13 से 16 फरवरी 2022 तक शुरू हुआ था। 16 फरवरी 2022 तक ये शुरू हुआ था। अब राजस्थान है तो राजस्थान के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो वो है दोस्तों जयपुर। जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है। प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? तो वह है अशोक गहलोत और राज्यपाल कौन है? तो वह है कलराज मिश्रा। अब राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई। कई बार क्या एग्जाम में क्वेश्चन स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य की स्थापना कौन से वर्ष या किस कब हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान है तो राजस्थान में अनेक चीजें हैं पर्यटन योग्य जो काफी फेमस भी है। जैसे जयपुर है तो जयपुर में महाराजा जय सिंह के द्वारा चंद्र महल बनाया गया था और आमेर का किला है और जयपुर के अंदर के बाद में है भरतपुर। भरतपुर में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान। और जोधपुर है तो जोधपुर में दोस्तों मेहरानगढ़ का किला है राजस्थान में जोधपुर जिले में जो 125 मीटर ऊंचा है और 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और सवाई माधोपुर है तो सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो काफी अच्छी फेमस जगह है जहाँ पर काफी लोग पर्यटन आते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का किसने लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये जो वित्त मंत्री है प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण इन्होंने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एसपीसीआई
MCIL लिमिटेड के जो 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो पंचतंत्र है उस पर एक पहला रंगीन स्मारक का सिक्का वो लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मापी गई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी गई भारतीय जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो जनवरी के महीने में कितने प्रतिशत हो गई है बढ़कर? तो आंसर दोस्तों ये 6.01% हो गई है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सीपीआई उनके द्वारा मापी गई है भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जो जनवरी महीने में बढ़कर 6.01% है वो हो गए। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई उनके 6% के जो सही शून्यता बैंड है उनको पार कर गई है, लेकिन हालांकि इसको देखें तो ये मामूली रूप से बढ़ी है अभी हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि रूस और किस देश के तनाव के बीच में जो बाबूस का बटालियन है वो काफी चर्चा में रही है और ये है क्या? और तो ये किस देश के बीच में है? तो आंसर दोस्तों ये यूक्रेन, रूस और यूक्रेन देश के बीच में। जो यूक्रेन देश है यूक्रेन है रूस और यूक्रेन का भी तनाव के बीच में जो बाबूस का बटालियन है वह काफी चर्चा में रही है। जो साल 2014 में जो बाबूस्का की एक सेना संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से अपने इच्छा से कार्य कर रही थी और इसके द्वारा युद्ध के लिए कई खाइयां खोदी गई है और जो जाल निर्मित किए गए हैं तथा खाद्य आपूर्ति भी की गई है और इसमें जो चिकित्सा देखभाल की जो पेशकश की गई है और एक लूप आउट टावर बनाया गया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये काफी चर्चा में भी चल रही है। अब यूक्रेन है तो यूक्रेन के बारे में और पढ़ लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी है दोस्तों कीव। कीव यूक्रेन की राजधानी है और प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है व्लोदिमीर ग्रोएमसन और राष्ट्रपति हैं व्लोदिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन है तो यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो वो है रिविन्या। रिविन्या है वो यहाँ की मुद्रा है यूएएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने जो ओरिगामी मेटामेटेरियल्स नामक का एक नई सामग्री है वह विकसित की है? तो आंसर दोस्तों ये जो आईआईटी मद्रास है आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी मद्रास उनके शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स नामक एक नई सामग्री वो विकसित की है जिसके कई इंपोर्टेंट यूजफुल हो सकते हैं। जिसमें शोधकर्ता है इन्होंने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स है उसकी एक विशेष श्रेणी विकसित की है जो तनाव की स्थिति में पाइसन अनुपात का निरंतर मूल्य वो प्रदर्शित करती रहती है। अब आईआईटी मद्रास है तो आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई? आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1959 में आईआईटी मद्रास की स्थापना की गई थी और इसके निदेशक कौन है? तो वह है भास्कर राममूर्ति और सभापति हैं एम शर्मा। और इसमें जो स्थान आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है? तो आंसर है दोस्तों ये 75%। सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवार हैं इन स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को भी रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने हाई कोर्ट को 1 महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला निर्णय लेने के लिए भी कहा है और राज्य सरकार को भी फिलहाल जो नियोक्ता है उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का भी गाइडलाइन या निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की जो रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो आंसर है दोस्तों ये होप एक्सप्रेस को। अब ये होप एक्सप्रेस है क्या? तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रेजेंट में राजेश टोपे इन्होंने हाल में घोषणा की है कि राज्य के जो कैंसर की रोकथाम के लिए
होप एक्सप्रेस है उसको शुरू किया जाएगा, और ये भारत में पहली ऐसी मशीन है, और वह कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक जो मोजेक 3D है उस मशीन के शुभारंभ के अवसर पर ये इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिला योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की पहल करने का भी वादा इसमें किया गया महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 2022 में G20 की अध्यक्षता वह किस देश के पास है? तो आंसर है दोस्तों ये इंडोनेशिया के पास में। इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया उनके पास 2022 में G20 की अध्यक्षता है, और दूसरी G20 है वो वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज FCBAD उनकी बैठक की एक जो विज्ञप्ति है उनका मसौदा वह तैयार किया गया, जिसमें भविष्य की जो महामारी है उनसे निपटने के लिए एक लंबे समय तक इकोनॉमिक सुधार नीति है वो इसमें बनाई गई है। और इस वर्ष जो G20 की थीम क्या रखी गई है? तो वो रखी गई है रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रोंगर। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर व G20 की 2022 की थीम रखी गई है। अब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के बारे में और पढ़ लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों जकार्ता। जकार्ता वो इंडोनेशिया की राजधानी है, और प्रेजेंट टाइम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, और उपराष्ट्रपति हैं मारूफ आमीन। अब इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो वह भी है रुपया। रुपया भी इंडोनेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्रिम्सन रोज है वह किस प्रजाति से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों ये तितली से, तितली प्रजाति से संबंधित है। क्रिम्सन रोज है वो एक बड़ी तितली है जिसके पंख और शरीर पर काले, सफेद और लाल रंग का मिश्रण होता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि केंद्र ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपचार को कितने प्रतिशत से घटाकर 5% कर दिया है? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 है उसकी मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जा रही है? तो आंसर दोस्तों ये भारत देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।